नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कह दिया पेपर लीक हुआ है और इसे लेकर कोई संदेह नहीं बचा। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता और सब कुछ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भरोसे छोड़ दिया जाता तो क्या मंत्री जी कभी इस तरह से स्वीकार करते? इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं कि पेपर लीक हुआ है, पवित्रता भंग हुई है। बस कोर्ट दोबारा परीक्षा कराने का फैसला जल्दी में नहीं लेना चाहता है। कोर्ट के सवालों से लगा कि उसकी नजर इस बात पर है कि पेपर लीक कब हुआ। तमाम खबरें हैं कि 4 मई को पेपर लीक हुआ है। हम आगे वीडियो में भी बताएंगे। अगर यह अदालत में साबित हो जाता है तब नीट यूजी की परीक्षा को रद्द होने से नहीं बचाया जा सकता है। कोर्ट में क्या हुआ और हमारे पास जो सवाल हैं उन सभी को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने नीट यूजी के मामले की सुनवाई की। कई जरूरी सवाल उठे जिनके जवाब से साफ हो रहा है और साफ हो जाएगा कि क्या सरकार अब भी इसे हल्का समझ रही है, कुछ छात्रों तक सीमित समझ रही है, या फिर उसे यह स्वीकार करना पड़ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात दोहरानी पड़ जाएगी कि पेपर लीक तो हुआ है और परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जांच कर रही सीबीआई से कई जरूरी सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा है कि दोबारा परीक्षा कराने के फैसले पर तभी पहुंचेंगे जब पूरी तरह से यह निर्धारित हो जाएगा कि पेपर लीक व्यापक था और 5 मई की परीक्षा शुरू होने से काफी पहले लीक हो गया था। कोर्ट ने कहा कि रीटेस्ट का आदेश देने से पहले हमें सभी 23 लाख छात्रों के बारे में सोचना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। एनटीए से कहा कि सभी छात्रों के रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएं। नीट यूजी के सभी छात्रों के नतीजे प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। एनटीए हर साल टॉप 100 के उम्मीदवारों का ही रिजल्ट प्रकाशित करता है और हर कैटेगरी के टॉप 10 उम्मीदवारों का रिजल्ट उसमें दिया जाता है। इसमें नाम, रोल नंबर और राज्य की जानकारी होती है। इतने भर से पता चल गया, केवल 100 छात्रों के नतीजे से यह घोटाला पकड़ा गया कि एक खास सेंटर से 6 टॉपर हैं और उन्हें 720 नंबर आए हैं। अब कोर्ट ने कहा है कि सभी छात्रों के रिजल्ट प्रकाशित करने होंगे। वीडियो बनाने तक फैसले की कॉपी नहीं मिली थी, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या एनटीए लाखों छात्रों के रिजल्ट प्रकाशित करेगा या एक खास कट ऑफ का चुनाव करेगा, जैसे मान लीजिए 580 नंबर तक के ही रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे। तीसरा सवाल है एनटीए ये रिजल्ट कब तक प्रकाशित करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा मामला हो गया है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही डेडलाइन देनी पड़ेगी या फिर एनटीए खुद से ही अगले 24 घंटे में इसे प्रकाशित कर दे ताकि 11 जुलाई की सुनवाई से पहले इसका विश्लेषण कर लिया जाए कि किसी खास सेंटर, किसी खास स्टेट से कितने छात्र सफल हुए हैं और किसी खास नंबर पर छात्रों की संख्या कितनी है। कायदे से एनटीए को यह काम पहले ही कर देना चाहिए था ताकि लोग खुद से विश्लेषण कर लेते और अगर गड़बड़ियां हैं तो उसे खोज निकालते। जब 100 टॉपर के रिजल्ट से इतनी पोल खुल गई तो बाकियों से क्या क्या निकल सकता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। कोर्ट ने भी यही कहा कि आप रिजल्ट प्रकाशित करें ताकि हम अपना दिमाग लगा सकें। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की बात पर लगता है अभी तक मन नहीं बनाया है। कोर्ट ने इस संदर्भ में 2 बातें कही हैं। अगर लीक व्यापक स्तर पर हुआ है और दागी छात्रों को अलग नहीं किया जा सकता है तो दोबारा परीक्षा पर सोचा जा सकता है, लेकिन इससे पहले कोर्ट पेपर लीक की प्रकृति को तय करने का प्रयास करेगा। अगर लीक व्यापक नहीं है और दागी छात्रों को चिन्हित किया जा सकता है तब दोबारा से परीक्षा का आदेश देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा बहुत बड़े स्तर पर हुई है। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया 23 लाख छात्रों से जुड़ा फैसला है। इससे पहले वह ठीक से तय करना चाहता है, तभी परीक्षा रद्द की जाएगी, अन्यथा नहीं। कोर्ट ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है।
जब प्रश्न पत्र छपता है तब वो एनटीए को कैसे भेजा जाता है, इस प्रक्रिया में कितने दिन लगते हैं, कितना समय लगता है। कोर्ट ने एनटीए से यह भी पूछा है कि पेपर लीक की घटना कब हुई, लीक हुए पेपर को कब बांटा गया और लीक की घटना और 5 मई की परीक्षा के बीच समय का अंतर कितना था। अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि पेपर के छपने, परीक्षा होने में काफी समय का अंतर था और लीक होने में और परीक्षा शुरू होने में समय का अंतर काफी था, तब तो इसे रद्द करना पड़ जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। कोर्ट के कहने का यही मतलब लगता है कि 5 मई को परीक्षा हुई, अगर पेपर एक रात पहले लीक हुआ तब तो पेपर लीक व्यापक हो सकता है, कई लोगों तक पहुंच सकता है और आप यह निर्धारित नहीं कर सकते कि 5 छात्रों तक ही पहुंचा या 5000 छात्रों तक पहुंचा होगा। यह एफआईआर की कॉपी है जो पटना के शास्त्री नगर थाने में दर्ज हुई। इसमें तो यही लिखा है कि गिरफ्तार एक छात्र आयुष को कोटा से पटना बुलाया गया और 4 तारीख को ही पेपर मिल गया। जहां आयुष को ले जाया गया वहां कुछ और छात्रों को रटवाया जा रहा था। आयुष ने 161 के तहत यह बयान दिया है। अनुराग यादव ने भी बयान दिया है कि उसे 4 मई को ही पेपर मिल गया। अगर किसी के पास एक रात पहले पेपर आ जाए तो दावे के साथ नहीं कह सकते कि दूसरे राज्यों में यह नहीं फैला होगा। अखबारों में भी इस तरह की कई खबरें छपी हैं कि एक रात पहले ही पेपर बंट गया और छात्रों को जवाब रटवा दिया गया था। अगर 4 मई को पेपर लीक हुआ है और यह कोर्ट में स्थापित होता है, तब क्या दोबारा परीक्षा को रोका जा सकता है? आपको याद होगा 16 जून के वीडियो में हमने बताया था कि 2015 में रोहतक में पेपर लीक हुआ। उस समय हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ साफ कह दिया कि 300 से अधिक छात्रों तक पेपर पहुंचा होगा और सभी संदिग्ध को पकड़ना हमारे लिए आसान नहीं, इसलिए परीक्षा रद्द कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी। 8 जुलाई की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का यह कहना इसीलिए महत्वपूर्ण है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या सोशल मीडिया से पेपर लीक हुआ है तो इसका दायरा व्यापक हो सकता है, तब परीक्षा रद्द करनी पड़ सकती है, इसकी नौबत आ सकती है। 2015 में हरियाणा पुलिस ने तो यही कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन कितने छात्रों ने फायदा उठाया, उन सभी को पकड़ना मुश्किल है। इसके बाद उस साल सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी। 25 जुलाई 2015 को दोबारा से मेडिकल की प्रवेश परीक्षा कराई गई थी। 2015 में सीबीएसई की तरफ से पेश हो रहे भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने कहा कि दोबारा परीक्षा तो नहीं करा सकते, 44 छात्र ही पकड़े गए हैं। इस वजह से 6 लाख से अधिक छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। देखिए, 44 छात्रों का मामला था, तब भी दोबारा परीक्षा हुई। 5 जून 2015 को रिजल्ट निकलने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी। अब सवाल उठता है कि इस बार गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार में पेपर लीक को लेकर कई गिरफ्तारियां तो हुई हैं। यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि पेपर लीक का दायरा व्यापक नहीं रहा होगा और एक निश्चित संख्या से ज्यादा छात्रों को पेपर नहीं मिला होगा? कोर्ट ने कहा कि अगर इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है तब तो इम्तहान रद्द करने की नौबत आ सकती है। कोर्ट ने एक बात कही कि इस बार अप्रत्याशित रूप से 720 अंक आए हैं, यानी अभिभावकों की बात को कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इनमें से कितने छात्र ऐसे हैं जो उन 1563 में से हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। आपको याद होगा जब 1563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा हुई तो 700 से अधिक छात्र परीक्षा देने नहीं आए। अब पता चल सकता है कि इनमें से कितने छात्र पहले सफल हो चुके थे जो परीक्षा देने नहीं आए। कोर्ट ने कहा कि इसका भी पता लगाया जाए कि कितने छात्रों ने किसी एक सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराया और फिर बाद में कहीं और के लिए उसे बदलवा दिया और उन्हें अधिक नंबर आए। एनटीए को यह भी बताना होगा कि पेपर लीक के कारण कितने छात्रों का रिजल्ट रोका गया है और ये किस किस राज्य के हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से यह भी बताने के लिए कहा है कि पेपर लीक के लाभार्थियों का पता लगाने के लिए उसने क्या क्या कदम उठाए हैं। उसने उन परीक्षा केंद्रों, शहरों का पता लगाने के लिए क्या किया है जहां से पेपर लीक हुआ है। एनटीए से यह भी बताने को कहा है कि क्या इस मामले में संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स या साइबर फोरेंसिक की मदद ली जा सकती है। अब देखिए, इस सवाल के जवाब में एनटीए पकड़ाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जब एनटीए से डेटा मांगा तब देने में काफी देर की गई। बहुत हंगामा हुआ, उसके बाद सारी जानकारी दी गई। तब बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि उन सभी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। अब यह सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक की बात पूछ दी है एनटीए से। यह भी पूछा है कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिससे निर्दोष विद्यार्थियों को दागी विद्यार्थियों से अलग किया जा सके। यह एक बेहद मुश्किल सवाल है। इसे किस विधि से किया जाएगा कि दागी छात्र अलग हो जाएं, निर्दोष छात्र अलग हो जाएं और उससे अभिभावक संतुष्ट होंगे या नहीं, यह भी एक सवाल है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ है, लेकिन यह पवित्रता एनटीए के स्तर पर नहीं भंग हुई होगी। कौन दावे के साथ कह सकता है? सीबीआई को बताना चाहिए कि अभी तक एनटीए की चीफ प्रदीप कुमार जोशी से पूछताछ हुई है या नहीं, एनटीए के कर्मचारियों से पूछताछ हुई है या नहीं। ये सब हमारे सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि नीट यूजी की जांच के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से भी कहा है कि उनके पास यह कहने का आधार क्या है कि पेपर लीक व्यापक रूप से फैला होगा, परीक्षा दोबारा से हो। कोर्ट ने अभिभावकों से कहा है कि आप सभी मिलकर 10 पेज की एक याचिका तैयार करें, आपस में विचार कर लें और कोर्ट को बताएं कि क्यों वे चाहते हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। 11 जुलाई को जब दोबारा बहस शुरू होगी तब शायद कुछ सवालों के ठोस जवाब मिल सकेंगे, लेकिन ये सारे सवाल मीडिया में पहले से ही उठ रहे हैं। क्या एजेंसी को अपनी तरफ से इन सवालों के जवाब के साथ अदालत के सामने नहीं जाना चाहिए था? हमारा ये सवाल है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।